नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टेस्ट नंबर आपका 17 है और ये देखिए आप डेट यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 25/7/2024 का यानी कि यस्टरडे कल का आपका टेस्ट है फ्रेंड्स। देखिए आपको टेस्ट डेली प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और डेली वीडियो का आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपका यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस जो आपको 7 अगस्त है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए फ्रेंड्स। और देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह किससे संबंधित है। तो देखिए सुंगलू समिति का संबंध राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से है। अगला आपका 2 नंबर की समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला 3 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय में जो ना विदेश से प्राप्त उपहार, लॉटरी में जीती गई इनाम, भारत में विदेशों द्वारा अर्जित लाभ, उपयुक्त में से सभी जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अगला आपका 4 नंबर की किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी का ग्राफ होता है। तो ये होता है वी शेप्ड का। वी शेप्ड का क्या होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसे, होता है ऐसे वी शेप्ड का। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब शुरू हुई थी। तो बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत 1951 में हुई थी। 6 नंबर है आपका कि जय जवान जय किसान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 23 से 29 नवंबर को जय जवान जय किसान सप्ताह मनाया जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 7 नंबर की कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स, ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना है जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 85 तक थी। अगला 8 नंबर की स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा 1948 में की गई थी। 1948 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। तो उधार की राशि ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नहीं, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 11 नंबर है कि तुगड़िल तुगन ने के अभियान के समय मिथिला के कर्नाट राज्य का शासक कौन था। देखिए तुगड़िल तुगन के अभियान के समय मिथिला के कर्नाट राज्य का शासक जो था उसका नाम था राम सिंह देव। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है, तो वह क्या है। तो ये आपका वक्ष आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्ष आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान यानी कि उपयुक्त सभी कहा जाता है। मतलब गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब क्षेत्र, मगध का मैदान और अंग का मैदान कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन की 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो सामाजिक संरचना विभक्त थी, वो 3 स्टेट में विभक्त थी। अगला आपका 15 नंबर की अबिसीनिया युद्ध के बाद कौन से 2 राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। तो देखिए अबिसीनिया का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था। तो 1895 में, 1895 में अबिसीनिया का युद्ध हुआ था। यह जर्मनी और इटली क्या हुआ था कि काफ़ी करीब आ गए थे। ऑप्शन नंबर होगा जर्मनी और इटली। 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा गुणधर्म है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा गुणधर्म जो है वो आयनिक यौगिक के द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जल में विलीयता ये आपके गुणधर्म आयनिक यौगिक के द्वारा किया जाता है। जल में विलीयता, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक ये भी है, गलित अवस्था में विद्युत चालकता ये भी है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत चालकता ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये तीनों आपके सही और डी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर कि किस धातु को पहले वालफ्रेम कहा जाता था। तो देखिए टंगस्टन को ना पहले ना वालफ्रेम कहा जाता था। अगला 80 नंबर की अगर प्रतिरोध का मान दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान पर क्या असर होगा पड़ेगा। तो ये आधा हो जाएगा, आधा।
अगला है 19 नंबर की आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है वो क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं आँख की वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय व रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार कौन होता है, देखिए फ्रेंड्स इस ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, इसका शंकु हो जाएगा। फ्रेंड देखिए ये रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार शंकु होता है, शंकु, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ई कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा शंकु। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे अगर यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड किया गया होगा फ्रेंड, तो इसमें ए बी सी ऑप्शन को टिक करके इसका राइट आंसर बता दिया गया फ्रेंड। देखिए यहाँ पे कोई भी राइट आंसर नहीं है। इससे पहले भी 16 नंबर में बताया था कि वो आपका तीनों सही है, एक गलत है, और आपका ये आपको 19 नंबर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर ई होगा, शंकु हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको 99.99% सोचता हूँ कि मैं आपको गलत ना बताऊँ, तो प्लीज़ आप उसके लिए आप जुड़ सकते हैं पीसीएस मेकर चैनल को। आप वीडियो देख के और चैनल को छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन में आपको फॉल्ट है, देखिएगा ध्यान से। अगर बात करें कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, देखिए पहले मैं ये समझा था, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है 625 से लेके 740 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, एनएम होता है। अगर हम बात करते हैं ब्लू का, यानी कि नीला का अगर बात करें तो 440 से लेके 485 एनएम होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें दोनों में कितना का अंतर हो जाता है, तो 1.4 गुना का अंतर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई कर लीजिएगा, 1.4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है, तो 1.4 गुना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है। तो पेनिसिलियम में जो होता है वह कोनिडिया अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है, कोनिडिया। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, पौधे में पीडकनाशी प्रतिरोध जीन होता है। तो पौधे में पीडकनाशी प्रतिरोध जीन होता है, तो बीटी, याद रखिएगा, बीटी यानी कि बैसिलस यूरेंजिसस, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बीटी को क्या बोलते हैं, तो बैसिलस यूरेंजिसस बैसिलस यूरेंजिसस कहते हैं। तो पौधे में पीडकनाशी प्रतिरोध जीन होते हैं बीटी यानी कि बैसिलस यूरेंजिनस, याद रखिएगा। 23 नंबर आपका कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको बायोपायरेसी। तो मतलब क्या कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है, तो बायोपायरेसी कहलाता है, याद रखिए, बायोपायरेसी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि इथिडियम ब्रोमाइड में क्या है कि डीएनए खंडों को देखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड। अगला है आपका 25 नंबर की, निम्न कथनों पर विचार करें। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा बाजीराव प्रथम था। फ्रेंड्स ये गलत है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा बाजीराव प्रथम नहीं बल्कि बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव द्वितीय नहीं बल्कि बाजीराव प्रथम था, यानी कि न तो एक न तो दो आपका सही है। अगला आपका 26 नंबर की, अधोलोकित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत की बात करते हैं तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, आपका सही है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम ग्रंथ भागवत गीता है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको भागवत गीता मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा अगर हम बात करते अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो यहाँ पे भागवत गीता नहीं होगा बल्कि अभिज्ञान शकुंतलम होगा, यानी कि यूरोपीय भाषा में अनुवादन होने वाले प्रथम ग्रंथ कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिए, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, तो ये आपके यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाले प्रथम ग्रंथ है, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, या फिर आपका सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका गलत है। अगला आपका 27 नंबर की, निम्न से किसे नए संवत चलाने का श्रेय जाता है। देखिए नए संवत चलाने का जो श्रेय जाता है ना फिर सो लक्ष्मण सेन को जाता है, लक्ष्मण सेन को। शक संवत कनिष्ठ ने चलाया था और गुप्त संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत को चलाया था और शक संवत को कनिष्ठ ने चलाया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 28 नंबर की, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1983 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में 1983 में।
नरसी समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो कितने स्तर बनाई थी? तो ये 4 स्तरीय बनाई थी। नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर बनाने की संस्तुति की थी। 30 नंबर के निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो देखिए बाधक है और बाध्य यंत्र है। अगर हम बात करते हैं क्या, निखिल बनर्जी ये सितार वादक थे, या बिल्कुल सही है। पाल धार रघु ये मृदंगम बजाते थे, ये भी सही है। रघुनाथ सेठ ये बांसुरी बजाते थे, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर आपका कि क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है। देखिए क्वेकर सिटी किसके उपनाम से जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया के नाम से क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है। 32 नंबर की इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? तो किसके नाम से? तो गुयाट। याद रखिएगा कि गुयाट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को नाम से जाना जाता है। 33 नंबर की पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी के बाह्य सतह को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका अपसादी, एक अपसादी याद रखिएगा, दूसरा ग्रेनाइटिक और तीसरा आपका है बेसाल्टिक परत। अपसादी परत, ग्रेनाइटिक परत और बेसाल्टिक परत ये जाना जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। अगला 34 नंबर की किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर के समय में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। 35 नंबर की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 36 नंबर के निम्न में से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है जो करती है? तो याद रखिए कोसी नदी, जो दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। और याद रखिएगा, और ये लगभग 15,000 यानी कि 15,000 किलोमीटर स्क्वायर तक करती है ये कोसी नदी। याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे? कोसी नदी को कहा जाता है। और याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है ना, ये संयुक्त रूप से सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। यही गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्रा संयुक्त रूप से सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी। 37 नंबर है कि अधोलिखित में हुए किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो देखिए गांधी इरविन समझौता को ना दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और फ्रेंड्स एक हुआ था पूना पैक्ट। वो पता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। 1931 में हुआ था गांधी समझौता और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। और ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये जो फ्रेंड्स आपको मनाया जाता है वो 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 39 नंबर के निम्न से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद ये विश्व बैंक का भाग है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी विश्व बैंक का भाग है, और IRBD ये भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ये जो है ये विश्व बैंक का भाग नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये विश्व बैंक का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्या कि कक बड़क भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? तो देखिए कक बड़क भाषा जो है त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। 41 नंबर की वियना कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में और इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत संरक्षण से। अगला 42 नंबर की अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी आपके अगस्त कॉम्टे ने, अगस्त कॉम्टे। 44 नंबर के निम्नलिखित से कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण है? तो देखिए सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन है? तो जाति, विवाह, परिवार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से सही सुमेलित नहीं की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 371 के क आपके नागालैंड से संबंधित है, बिल्कुल आपका सही है। अनुच्छेद 371 के ख आपके असम से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 371 के ग ये मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर से संबंधित है। याद रखिएगा अनुच्छेद आपका 371 का ग मणिपुर से, अनुच्छेद 371 का घ ये आपका किससे है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से या तेलंगाना से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर की सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है ना 7वीं अनुसूची में वर्णित है, 7वीं अनुसूची। 47 नंबर की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो देखिए भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा का स्थापना 1937 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 1935 में अलग हुआ था, 1937 में बर्मा का स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 48 नंबर की नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? देखिए नेहरू जी ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे और ये पारित कब हुआ था? तो याद रखिए 22 जनवरी 1947 को ये क्या हो गया था? पारित हो गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था। अगला 49 नंबर की भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संविधान संबंधित है? देखिए भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है ना वो आपके कनाडा से लिया गया, कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। 50 नंबर की संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? देखिए संविधान की प्रस्तावना ना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन आपका है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसका कथन है? तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का ये क्या है फ्रेंड्स? तो आपका कथन है। और संविधान का परिचय किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने। संविधान का परिचय किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने संविधान को परिचय कहा था। ठीक है ना, तो संविधान को मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा था? ये जो प्रस्तावना है ना, तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय N.A. पालकीवाला ने कहा था। और संविधान प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था? K.M. मुंशी ने। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को, याद रखिए प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था? K.M. मुंशी ने कहा था। और आपको पता है कि सबसे पहले प्रस्तावना जो है वो अमेरिका में लाया गया था। याद सबसे पहले प्रस्तावना को ना अमेरिका में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर के निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? देखिए ये मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है फ्रेंड्स, वो कौन सा मूल अधिकार है? तो आपका याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मूल अधिकार आपका क्या है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। याद रखिएगा ये जो है केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि मानव की दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है, आपका सही है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, ये भी सही है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में, ये भी सही है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 नहीं बल्कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 53 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निश्चित तत्व। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि नीति निश्चित तत्व की, तो आपको पता है कि 36 से 51 में भाग 4 में राज्य के निश्चित तत्व। ठीक है, और ये फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि राज्य का नीति निश्चित तत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है। प्लीज़ मैंने आपको बता दें कि अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य का नीति निश्चित तत्व है, और भाग क्या है? तो भाग 4 में है। भाग क्या है फिर? तो भाग 4 में राज्य का निश्चित तत्व वर्णित है, राज्य का नीति निश्चित तत्व वर्णित है। और ये किस देश से लिया गया फ्रेंड्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए विधायिका के कृति पर निर्वर्धन करते तो नहीं, विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन नहीं करते, तो पहला आपका गलत हो गया। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते तो नहीं, कार्यपालिका के कृत्यों पर भी निर्वर्धन नहीं करते, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी न तो 1 न तो 2 सही है। 54 नंबर की केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है ना वो संथानम समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। संथानम समिति की स्थापना हुआ था 1962 से 64 के बीच में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर के निम्न से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय इसमें से कौन है? तो देखिए बिस्मथ जो है वो आपके प्रतिचुंबकीय, आपका पारा भी आपका प्रतिचुंबकीय है, याद रखिएगा, तो बिस्मथ हो जाएगा। अगला आपका 56 नंबर की एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो देखिए एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में होता है। अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में होता है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर के स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर को कानों तक पहुंचती है। तो देखिए ये परावर्तन के कारण होता है ना, तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा क्या होता है? ये धड़कन जो सुनाई देती है परावर्तन के कारण। 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो ऊन है, चमड़ा है, रेशम है। नायलॉन और टेफ्लॉन ये दो याद रखिएगा, नायलॉन और टेफ्लॉन जो है आपका ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला 59 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये खट्टा दूध में नहीं फ्रेंड्स, ये लैक्टोज खट्टा दूध में नहीं, बल्कि खट्टा दूध में ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टोज नहीं। दूध में पाया जाता है लैक्टोज, लेकिन खट्टा दूध में ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है और दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए ही आपका सुमेलित नहीं है। अगर बी की बात करें तो कार्बनिक अम्ल ये सोडा वाटर में पाया, ये सही है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, ये भी सही है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है, इनका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी धातु
ऑक्सीजन जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी धातु है? तो एयू। एयू जो है आपके ऑक्सीजन जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। 61 नंबर है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हीरे में सभी कार्बन 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 एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी सही है। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर वांडरवॉल्स बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है, ये भी सही है। ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं के सृष्टिकोणीय बलों द्वारा बनती है, ये भी सही है। और ग्रेफाइट की परतें कार्बन कार्बन एकल बंधन द्वारा आपस में जुड़ी होती है, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 नंबर के निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है? तो होलोथूरियो। तो होलोथूरिया में क्या होता है ना, इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड नहीं होता है। किसमें? तो होलीथोरिया में। हडमानिया में होता है, उड़नमीन में होता है और सिलामेंडर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं होता है। 63 नंबर है आपका कि प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो किसको है? तो याद रखिए लाइकेन और मॉस को। तो लाइकेन और मॉस जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है कि मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने का सर्वाधिक जो आपके संभावना किसका है? तो लाइकेन और मॉस का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2 और 3 हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, 1 को 2 से मिलाइए। अगर बात करते हैं झूमिंग, ये कृषि से संबंधित है। देखिए झूमिंग कृषि आपको पता है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। खील आपके जो होता है हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमालयन पट्टी में होता है। और बिंगा जो आपका कृषि जो आपका उड़ीसा में होता है। और बालड़े जो कृषि होता है आपको दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका 65 नंबर की रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा वाणिज्यिक प्रयोग तंतु पैदा करता है, प्यूपा को। 66 नंबर की भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका डॉली। तो याद रखिए भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूपी क्लोन का नाम क्या है? तो डॉली है। 67 नंबर की भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी? देखिए भारत में श्वेत क्रांति जो है वो मूलतः जो राज्य में शुरू हुई थी उसका नाम है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो कहाँ पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। 69 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि वृष्टि प्रस्फोट बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए अगर हम बात करते हैं कि बादल फटने के संबंध में, इसे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ अस्थायी रूप से आई बहुत सारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये आपका सही है। ऐसा अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, तो ये भी आपका सही है। और ऐसे इसके परिणाम स्वरूप बहुत तीव्र वर्षा यानी कि अर्थात कुछ ही घंटों में 250 से 300 मिलीमीटर तक होती है, तो ये भी आपका सही है। ऐसा केवल दिन के समय होता था, ये कहना गलत है फ्रेंड्स। देखिए ऐसा दिन या रात दोनों समय हो सकता है, केवल लगा दिया है ना, ऐसा दिन में केवल दिन में होता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल दिन ही में होता है। तो केवल के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1, 2 और 3। 70 नंबर आपका है कि चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? तो ये आपके परमाणु आपदा से चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहाँ है? तो नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्था, ये कहाँ है फ्रेंड्स? आपके भोपाल में है, सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्था आपके बांदा नहीं बल्कि आपके झांसी यूपी में। झांसी कहाँ है? यूपी में केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्था, ये बांदा नहीं बल्कि आपका झांसी यूपी में है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था ये नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर की रूपसी हवाई अड्डा भारत किस राज्य में स्थित है? तो ये रूपसी हवाई अड्डा भारत के असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा बादल है? तो याद रखिए वर्षा स्तरीय बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। 74 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत, की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 75 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन इसमें फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं क्या कि सबसे पहले कि सीता, तो राजकीय भूमि में होने वाली आय आपका सही है, ये सुमेलित है। भाग यानी कि उपज का एक हिस्सा, ये भी एक प्रकार का कर था, ये भी आपका क्या है? तो ये सुमेलित है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आपका बलि एक प्रकार का राजस्व कर है, ये भी आपका सुमेलित है। और हिरण्य आपका अनाज के रूप में कर, ये आपका गलत है। हिरण्य जो है वो नगद अनाज के रूप में कर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा।
76 नंबर की पृथ्वी व्याप प्रथम वीर उपाधि थी किसकी, तो ये समुद्रगुप्त की थी। समुद्रगुप्त की पृथ्वी व्याप प्रथम वीर उपाधि किसकी थी, तो समुद्रगुप्त की। 77 नंबर की निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो किसने माना है, तो याद रखिए शाह मोहम्मद गौस को कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। 78 नंबर की अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो देखिए अफगानिस्तान के प्रति जो आपका लॉर्ड लिटन जो है ना, ये आक्रामक नीति अपनाई थी लॉर्ड लिटन। 79 नंबर की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को निम्न में से किसके प्रमुख है, तो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसीलिए 16 अक्टूबर 1905 को। पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये लखनऊ में था, याद रखिए लखनऊ में था, ठीक है। और 1907 में क्या हुआ था कि मैडम भिकाजी कामा क्या हुआ था कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहले झंडा वहीं फहराई थी मैडम भिकाजी कामा ने, ठीक है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। 18 नंबर है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, तो ये था जेल में गांधी का आमरण अनशन से। तो इस 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 नंबर की अंत सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा गया था, यह किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने, कि अंतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है, यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के संघर्षों में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो अवध से थी, अवध से, ऑप्शन नंबर बी अवध हो जाएगा। 83 नंबर की निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो सबसे बड़ी तो बैलाडीला खान जो है आपके सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए एल्युमिनियम संयंत्र और अवस्थित है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये अवस्थित हीराकुंड में आपका सही है। भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बालको आपका कोरबा में स्थित है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है। और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये चेन्नई नहीं बल्कि मेट्टूर तमिलनाडु में है। मेट्टूर याद रखिए, मेट्टूर तमिलनाडु में स्थित है कौन, तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन 85 नंबर के निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, तो कौन है, तो कोरबा यानी कि इसको मुंडा, कोरबा या मुंडा जनजाति जो है एक आदिम जनजाति है। अगला 86 नंबर की निम्नलिखित में किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, तो 1961 से 71 में, और यह 11 अंकों की गिरावट हुई थी और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी 71 में, ध्यान रखिएगा। 87 नंबर की शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से हाइड्रोजन जो गैस है ना, हाइड्रोजन जो गैस है वो 96.3% पाई जाती है। उसके बाद हीलियम में 3.35% पाई जाती है, याद रखिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हाइड्रोजन, जिसमें 96.3% ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर की एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारे वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग कैनियन के नाम से जानते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाइए, और लेखक है पुस्तक है। अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखे थे। आर के नारायण, तो आर के नारायण जो है आपके स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक को लिखे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन विंस फ्रीडम, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडियन फिलोसफी किसने लिखा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यही थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला 90 नंबर की वह स्थान कौन है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके बीजापुर में स्थित है। अगला 91 नंबर की कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा पुरस्कार है, तो याद रखिएगा राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है आपके वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला 92 नंबर की कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो कील नहर जो है उत्तरी सागर को ये बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 93 नंबर की कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है, तो किस में नापा जाता है, तो MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड में कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। 94 नंबर की बेगम रसूल ट्रॉफी महिला किस खेल से संबंधित है, तो ये जो आपके संबंधित है वो हॉकी से संबंधित है, बेगम रसूल ट्रॉफी। 95 नंबर की दक्षिणेश्वर संत किसे कहा जाता है, तो दक्षिणेश्वर संत जो कहा जाता है वो रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। 96 नंबर के निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि ज्योतिष पीठ
तो विष्णु से संबंधित है, सही है। श्रृंगेरी पीठ यह शिव से संबंधित है। शारदा पीठ ये कृष्ण से संबंधित है। और गोवर्धन पीठ ये राम से नहीं बल्कि विष्णु से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गोवर्धन पीठ तो विष्णु से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 और कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। 98 नंबर की एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये जो बजाते थे वो बाइलिन बजाते थे। कौन? देखिए ये बाइलिन बजाते थे सरोद, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बाइलिन और सरोद दोनों बजाते थे, बी सी दोनों हो जाएगा। 99 नंबर की अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अर्पण लोक कला शैली जो है वो भारतीय राज्य बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिए बिहार। अगला 100 नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल सक्रिय करने वाले संसाधन प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? तो इसे एएलयू कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, टेलीग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। इसको मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड कर देता हूँ, तो प्लीज़ आप इसे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डेली पीसीएस मेकर चैनल पर आपको वीडियो अपलोड होता है शाम के 6 बजे, तो पीसीएस मेकर को देखना ना भूलें फ्रेंड्स। तो प्लीज़ 6 बजे का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।